अगर आपको किसी और की जिंदगी के आखिरी के 8 मिनट बार बार जीने का मौका मिले ताकि आप एक बहुत बड़ी तबाही को रोक सके, सोचिए एक सैनिक जो एक ट्रेन धमाके के आखिरी 8 मिनट में बार बार जिंदा हो रहा है। उसका मिशन है असली बॉम्बर को पकड़ना। ये कोई वीडियो गेम नहीं बल्कि एक असली मिशन है। ये कहानी है 2011 की साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म सोर्स कोड की। कहानी एक चलती हुई ट्रेन से शुरू होती है जो शिकागो जा रही है। हमारी मुलाकात होती है कैप्टन कोल्टर स्टीवन से, जो अचानक नींद से जागता है। लेकिन वो हैरान है क्योंकि उसके हिसाब से तो उसे अफगानिस्तान में एक आर्मी हेलीकॉप्टर पायलट होना चाहिए था। उसके सामने क्रिस्टीना वॉरेन नाम की एक लड़की बैठी है जो उसे सॉन कहकर बुला रही है और ऐसे बात कर रही है जैसे वो उसे सालों से जानती हो। कोल्टर का दिमाग घूम जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कौन है, इस ट्रेन में क्या कर रहा है और ये लड़की उसे सॉन कह के क्यों बुला रही है। वो जेबें टटोलता है और उसे एक वॉलेट मिलता है जिसमें सॉन फ्रेंटिस नाम के आदमी का आईडी कार्ड है। वो भागकर वॉशरूम जाता है और शीशे में जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। आईने में उसे अपना नहीं बल्कि किसी और का ही चेहरा दिखता है, सॉन फ्रेंटिस का। वो एक आर्मी पायलट है लेकिन इस वक्त वो एक स्कूल टीचर के शरीर में फंसा हुआ है। इससे पहले कि कोल्टर इस पहेली का कोई सिरा पकड़ पाता, ठीक 8 मिनट बाद एक जोरदार धमाका होता है और पूरी ट्रेन आग के गोले में बदल जाती है। अगले ही पल कोल्टर की आंखें एक छोटे अंधेरे से कैप्सूल में खुलती है। सामने एक स्क्रीन है जिस पर कैप्टन कॉलिन गुडविन नाम की एक एयरफोर्स ऑफिसर नजर आती है। गुडविन उससे मिशन के बारे में पूछती है लेकिन कोल्टर को यह कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। वो उसे बताता है कि वो अफगानिस्तान में था और आखिरी चीज जो उसे याद है वो है अपने हेलीकॉप्टर में होना। तब गुडविन उसे बताती है कि वो एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम का हिस्सा है जिसका नाम है सोर्स कोड। तो आखिर ये सोर्स कोड है क्या? गुडविन और प्रोग्राम के हेड डॉक्टर रेटलेज उसे समझाते हैं कि सोर्स कोड कोई टाइम ट्रेवल मशीन नहीं है। सीधा सीधा कहें तो ये एक प्रोग्राम है जो किसी मरे हुए इंसान के दिमाग के आखिरी 8 मिनट की यादों को एक्सेस करने का मौका देती है। उन्हें ट्रेन ब्लास्ट के एक विक्टिम सॉन फ्रेंटिस की बॉडी मिली थी जिसका ब्रेन पैटर्न कोल्टर से मैच करता था। अब कोल्टर के दिमाग को सॉन के आखिरी 8 मिनट की यादों में बार बार भेजा जा रहा है ताकि वो पता लगा सके कि ट्रेन में बम किसने रखा था। ये कोई सिमुलेशन नहीं बल्कि एक मरे हुए इंसान की यादों को फिर से जीना है। उनका असली मकसद सिर्फ ट्रेन बॉम्बर का पता लगाना नहीं बल्कि उस आतंकवादी को रोकना है जो शिकागो शहर पर एक और कहीं ज्यादा बड़े बम से हमला करने के फिराक में है। कोल्टर का मिशन साफ है, 8 मिनट के अंदर बॉम्बर को ढूंढो ताकि लाखों जाने बच सके। कोल्टर जो अभी भी अपनी हालत को लेकर कंफ्यूज्ड है, इस मिशन को एक ट्रेनिंग सिमुलेशन मान लेता है। उसे फिर से सोर्स कोड में भेजा जाता है। इस बार वो ज्यादा फोकस्ड है। वो ट्रेन में घूमता है, लोगों पर नजर रखता है और किसी भी संदिग्ध हरकत को पकड़ने की कोशिश करता है। उसे शक होता है कि बम बाथरूम में हो सकता है। वो बाथरूम के वेंटिलेशन ग्रिल के पीछे देखता है और उसे एक बम दिख जाता है जो एक मोबाइल फोन से जुड़ा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, 8 मिनट खत्म हो जाते हैं और ट्रेन में फिर से ब्लास्ट हो जाता है। अब शुरू होता है लूप्स का सिलसिला। हर 8 मिनट के बाद धमाका और हर बार कोल्टर कुछ नया सीखता है। एक लूप में उसे एक आदमी पर शक होता है जो हड़बड़ी में ट्रेन से उतर रहा होता है। कोल्टर भी उसके पीछे उतर जाता है, ये सोचकर कि शायद वही बॉम्बर है। वो उस आदमी से लड़ता है पर तभी उसे एहसास होता है कि वो गलत था। ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है और कुछ दूर जाकर धमाके में उड़ जाती है और कोल्टर जो अब ट्रेन पर नहीं था, एक दूसरी आती हुई ट्रेन से टकराकर मारा जाता है। ये घटना कोल्टर और सोर्स कोड प्रोग्राम चलाने वालों दोनों के लिए एक शौक थी। डॉक्टर रेटलेज के मुताबिक सोर्स कोड तो सिर्फ सॉन के 8 मिनट की यादों का एक बंद लूप था। उस लूप से बाहर निकलना या उसमें कुछ भी बदलना नामुमकिन होना चाहिए था, लेकिन कोल्टर ने ऐसा कर दिखाया।
अब कोल्टर को लगने लगता है कि ये सिर्फ एक रिकॉर्डेड मेमोरी नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। उसे ये सब कुछ बेहद असली महसूस हो रहा था। वो गुडविन से सच जानना चाहता है। अगले लूप में वो नियमों को तोड़ना शुरू कर देता है। बॉम्बर को खोजने के बजाय वो बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करता है। वो क्रिस्टीना के लैपटॉप से इंटरनेट पर खुद को खोजता है और जो शख्स सामने आता है वो उसे हिला कर रख देता है। उसे पता चलता है कि कैप्टन कोल्टर स्टीवंस की 2 महीने पहले अफगानिस्तान में मिशन के दौरान मौत हो चुकी है। ये जानकर कोल्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि वो मर चुका है और ये उसकी आत्मा है जो इस अजीब सी जगह में फंस गई है। अब कोल्टर क्या करेगा? अगर आपको साइंस फिक्शन की फिल्में पसंद है और आप ऐसे ही दिलचस्प कहानियों की गहराई में जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैप्सूल से वापस आकर कोल्टर गुस्से और हताशा में गुडविन से सच उगलवाने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि वो असल में है कौन और कहाँ है। गुडविन, जो कोल्टर से हमदर्दी रखने लगी है, डॉक्टर रेटलेज के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर उसे सच बताने का फैसला करती है। वो उसे दिखाती है कि सोर्स कोड का कैप्सूल सिर्फ उसके दिमाग का बनाया हुआ एक वहम है और यही फिल्म का सबसे दिल दहला देने वाला सच सामने आता है। गुडविन उसे बताती है कि अफगानिस्तान में मिशन के दौरान कोल्टर मारा नहीं गया था, बल्कि बुरी तरह घायल हो गया था। असल में कोल्टर का शरीर लगभग खत्म हो चुका है और वो 2 महीने से लाइफ सपोर्ट पर है। बस उसका दिमाग है जिसे मशीनों के सहारे जिंदा रखा गया है ताकि उसे सोर्स कोड प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। कोल्टर एक ऐसी जेल में कैद है जहां से वो कभी बाहर नहीं आ सकता। वो अपने ही शरीर के बचे हुए हिस्से में कैद है जिसका इस्तेमाल एक मिशन के लिए किया जा रहा है। ये सच्चाई जानकर कोल्टर पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे बिना उसकी इजाजत के एक ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया गया है जिससे वो कभी आजाद नहीं हो सकता। वो डॉक्टर रेटलेज से भी बात करता है जो उसे एक मशीन का पुर्जा ही समझता था और मिशन पूरा होने के बाद भी उसे ऐसे ही इस्तेमाल करते रहना चाहता है। कोल्टर को एहसास हो जाता है कि उसकी कोई जिंदगी नहीं बची है। इस भयानक सच का सामना करने के बाद कोल्टर एक फैसला करता है। वो गुडविन के सामने एक डील रखता है। वो बॉम्बर को ढूंढने का मिशन जारी रखेगा, लेकिन एक शर्त पर। जैसे ही मिशन पूरा होगा, गुडविन को उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करना होगा और उसे शांति से मरने देना होगा। वो इस आधे अधूरे दर्दनाक अस्तित्व से छुटकारा चाहता है। गुडविन कोल्टर की हालत देखकर भारी मन से उसकी शर्त मान लेती है। अब कोल्टर के पास एक नया मकसद था। वो सिर्फ लाखों लोगों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की आजादी के लिए लड़ रहा था। एक लूप में वो मौका निकालकर अपने पिता को फोन करता है, ये जताते हुए कि वो अफगानिस्तान से उनका एक साथी सैनिक बात कर रहा है। वो अपने पिता से वो सब कुछ कहता है जो वो हमेशा से कहना चाहता था, लेकिन कभी नहीं कह पाया। वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और उन्हें बताता है कि वो उनसे कितना प्यार करता है। हर नए लूप के साथ कोल्टर बॉम्बर के और करीब पहुंचता जाता है। वो सुरागों को जोड़ता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। उसे एक गिरा हुआ बटुआ मिलता है जो डेरेक फ्रास्ट नाम के एक इंसान का था। कोल्टर को पक्का यकीन हो जाता है कि यही बॉम्बर है। अगले लूप में वो फ्रास्ट की वैन का लाइसेंस प्लेट नंबर याद करके गुडविन को बताता है। बाहर की दुनिया में अथॉरिटीज उस वैन को ट्रैक करती है और उन्हें पता चलता है कि फ्रास्ट ने शिकागो के बीचों बीच एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बम छिपाया हुआ है। अब कोल्टर का मिशन और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। उसे फ्रास्ट को पकड़ना ही था। अब सब कुछ आखिरी लूप पर टिका था। गुडविन कोल्टर से किया अपना वादा निभाने के लिए तैयार थी। वो उसे एक आखिरी बार सोर्स कोड में भेज दी है, ये जानते हुए कि 8 मिनट बाद वो उसका लाइफ सपोर्ट बंद कर देगी। आखिरी लूप। कोल्टर इस बार पूरी तैयारी में है। उसका प्लान सिर्फ बॉम्बर की पहचान बताना नहीं, बल्कि इतिहास को बदलना था। वो ट्रेन को और क्रिस्टीना को बचाना चाहता था। लूप शुरू होते ही
कोल्टर एक्शन में आ जाता है। वो एक कंडक्टर से हथकड़ी चुराता है। वो सीधे बाथरूम में छिपे बम के पास जाता है और उसे डिफ्यूज कर देता है। अब ट्रेन में कोई धमाका नहीं होगा। इसके बाद वो डेरिक फ्रास्ट का सामना करता है। फ्रास्ट अपना प्लान फेल होते देख कोल्टर पर हमला कर देता है। दोनों में हाथापाई होती है, लेकिन एक सैनिक होने के नाते कोल्टर उस पर काबू पाकर उसे हथकड़ी पहना देता है। इसी के साथ वो अपने फोन से गुडविन को एक ईमेल भेजता है और अथॉरिटीज को डेरिक फ्रास्ट और उसके बम के बारे में अलर्ट कर देता है। उसने बॉम्बर को पकड़ लिया था और दूसरे हमले को भी रोक दिया था। मिशन पूरा हो चुका था। अब उसके पास कुछ कीमती पल बचे थे। वो क्रिस्टीना के पास वापस जाता है। वो उसे बताता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस बार वो सच कह रहा था। जैसे ही 8 मिनट पूरे होने वाले होते हैं, वक्त जैसे थम जाता है। कोल्टर क्रिस्टीना की तरफ झुकता है और उसे किस करता है। ये वो पल है जिसे वो हमेशा के लिए जीना चाहता है। उसी वक्त असली दुनिया में गुडविन भारी मन से अपना वादा निभाती है। वो कोल्टर के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद करने का आदेश देती है। स्क्रीन पर कोल्टर की लाइफलाइन सीधी हो जाती है। कैप्टन कोल्टर स्टीवंस अब आधिकारिक तौर पर मर चुका है, लेकिन फिर एक चमत्कार होता है। सोर्स कोड के अंदर 8 मिनट बीत जाने के बाद भी कोल्टर की दुनिया खत्म नहीं होती। वक्त फिर से चलने लगता है। वो अभी भी शॉन के शरीर में है। क्रिस्टीना के साथ ट्रेन सुरक्षित है। बाहर पुलिस की गाड़ियां आ चुकी हैं जो फ्रास्ट को गिरफ्तार करने आई है। कोल्टर और क्रिस्टीना ट्रेन से उतरते हैं, एक नई सुबह में, एक नई जिंदगी में। तो आखिर हुआ क्या? यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। डॉक्टर रेटलेज का मानना था कि सोर्स कोड सिर्फ एक सिमुलेशन है, अतीत की एक रिकॉर्डिंग, लेकिन वो गलत था। कोल्टर को हमेशा से लगता था कि यह सब कुछ बहुत असली है और वो सही था। तो खेल ये नहीं था कि कोल्टर अतीत को देख रहा था। खेल ये था कि हर लूप एक नई पैरेलल दुनिया बना रहा था। जब कोल्टर आखिरी लूप में गया और उसने घटनाओं को बदल दिया, बम को डिफ्यूज किया और फ्रास्ट को पकड़ा, तो उसने अनजाने में एक नई टाइमलाइन बना दी। एक ऐसी दुनिया जहां ट्रेन में कभी धमाका हुआ ही नहीं। और जब असली दुनिया में गुडविन ने उसका लाइफ सपोर्ट बंद किया, तो कोल्टर का दिमाग वापस कैप्सूल में आने के बजाय उसी नई बनाई गई दुनिया में शॉन फ्रेंटेस के शरीर में हमेशा के लिए ट्रांसफर हो गया। तो एक तरह से कोल्टर मरकर भी एक नई दुनिया में जी उठा। उसने न केवल सबको बचाया, बल्कि अपने लिए भी जिंदगी का एक दूसरा मौका हासिल किया। कहानी का अंत और भी दिलचस्प हो जाता है जब हमारे टाइमलाइन वाली कैप्टन गुडविन को एक ईमेल मिलता है। ये ईमेल उसी नई दुनिया वाले कोल्टर ने भेजा है जो अब शॉन बनकर जी रहा है। उस ईमेल में वो गुडविन को बताता है कि सोर्स कोड उनकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये सिर्फ यादें नहीं दिखाता, बल्कि नई दुनिया बनाता है। वो उससे कहता है कि उनकी फैसिलिटी में उस दुनिया का कैप्टन कोल्टर स्टीवंस अभी भी लाइफ सपोर्ट पर अपने मौके का इंतजार कर रहा होगा और उसे बताया जाना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अंत हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कोल्टर ने शॉन फ्रेंटेस की जिंदगी चुरा ली, या उसे एक नई और एक ऐसी जिंदगी मिली जिसका वो हकदार था? सोर्स कोड सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये पहचान, किस्मत और मर्जी के बारे में एक गहरी सोच वाली कहानी है। आपको इस फिल्म का अंत कैसा लगा? क्या कोल्टर ने जो किया वो सही था? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहे। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।